नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में धामित सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही इस अवसर पर सीएम धामी ने कई घोषणाएं भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका 1 साल नई मिसाल का विमोचन किया और सिटी पार्क का शिलान्यास भी किया। फूलदेई है, हरेला है, उत्तरायणी है, इगास है, बगवाल है, इन सभी को ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती रहे, स्थानांतरित होती रहे, आगे बढ़ती रहे, ये विलुप्त न हो, इसलिए इनके लिए समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी। इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और नई पीढ़ी लगातार इसका स्मरण करते रहे। हमारी संस्कृति लगातार उसका संरक्षण और संवर्धन है। ये पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसलिए हमने इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया है और सभी जो होने वाले काम हैं, हमारे सभी विभाग हैं, उनको एक सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ये सरलीकरण प्रक्रिया का ही जो है एक पार्ट है जो हमने पर्यटन नीति के रूप में हम लाएंगे। राज्य सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 10 स्वयं सहायता समूहों को विविध गतिविधियों के लिए 15 लाख का ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रथम किश्त की स्वीकृति पत्र, आत्मा योजना के अंतर्गत फसल, सब्जी, मत्स्य, दुग्ध और रेशम उत्पादन में 5 किसानों को जिला स्तरीय किसान भूषण पुरस्कार के तहत 25,000 धनराशि के चेक वितरित किए। दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए 5 लाभार्थियों को 5.40 लाख, साथ ही नंदा देवी महिला समूह को 3.96 लाख का ऋण वितरित किया। राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत सराहनीय कार्य के लिए 3 समितियों को प्रशस्ति पत्र और दिव्यांगजनों को कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 12 दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरणों के साथ साथ व्हील चेयर, छड़ी, बैसाखी का वितरण किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे, जहां पर विमोचन किया गया। लाख 72,000 जो गर्भवती महिलाएं हमारे प्रदेश में हैं, उनके लिए अब हम एक नई योजना लेके आए हैं कि उनको 1 हफ्ते पहले जब भी जच्चा बच्चा होगा, उनको 1 हफ्ते पहले हम हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे ताकि गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। शिशु मृत्यु दर जो है 0% हो जाए चमोली जिले के। हम उनको रहना, खाना, हॉस्पिटल में दवाई, अगर हॉस्पिटल में बेड कम हो गए तो हम उनको होटल दे देंगे, हम उनको गेस्ट हाउस दे देंगे ताकि गर्भवती महिलाओं को उसी दिन दिक्कत न हो। किस दिन? जिस दिन जच्चा बच्चा होता है। अब मैंने कहा थोड़ी तुम्हारा। वहीं कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा। बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रोकने में विफल साबित हुई है। बीजेपी राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि अकेले अल्मोड़ा में 72,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार युवा रोजगार का दंश झेल रहे हैं। सरकार नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है और बेरोजगार भटक रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर लगातार प्रतिशत बढ़ते जा रहा है और अल्मोड़े के अंदर ही लगभग 72,338 लोग अभी पंजीयन हैं जो बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी, और इसकी प्रदेश की सरकार कहीं पे भी रोजगार के संसाधन, नियुक्तियों के संसाधन, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, चाहे सामान्य हो, जो विभागों में उसको खोलने का काम नहीं कर रही है, भरने का काम नहीं कर रही, चाहे स्वरोजगार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रही।
रहीम राजू। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के सभी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए लगातार प्रयत्न करने वाली, लगातार प्रयास करने वाली हमारी खेल मंत्री अपनी रेखा आगे थी। हमारे लोग राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता और स्वयं जो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी के खिलाफ आए इस फैसले के बाद देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात सुखवीर सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आक्रोशित नेताओं ने सड़क पर भी प्रदर्शन किया। कूच के दौरान जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास भी किया। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटाघर को आधे घंटे से ज्यादा जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। राहुल जी जिंदाबाद के स्वरूप को आप सुन रहे हैं। सारा देश, पूरी राजनीतिक जगत उद्वेलित है। केंद्र सरकार जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, राहुल जी विपक्ष की, देश की सशक्त आवाज है, लोकतंत्र की सशक्त आवाज है, इनको दबाना चाह रही है। और हमारा फैसला है कांग्रेस जनों का नहीं, सारी लोकतांत्रिक शक्तियों का, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम राहुल जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं पूर्णागिरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में धूलीगढ़ नामक स्थान में बस दुर्घटना में हुई श्रद्धालु की मृत्यु पर गहरा दुख और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही भरोसा दिलाया है कि दुर्घटना में मृत लोगों के परिवार और घायल व्यक्तियों को सरकार हर संभव मदद करेगी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मृत लोगों के परिवार को 1 लाख की और घायलों को 50,000 की धनराशि नियमानुसार दिया जाएगी। तत्काल जो इमरजेंसी सुविधाएं सेंटर में मिलती हैं वो सुविधाएं जो है हमको चालू कर। और मैं मानती हूँ कि फिर भी अस्पताल वालों ने यहाँ पर जो है, क्योंकि जो आए थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे वो तो खैर उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो इंजर्ड लोग हैं उनकी पूरी सेवा जो है जिला अस्पताल के सभी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे उनके कर्मचारी, सभी उसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी जो देश सुविधाएं हैं उससे कहीं ज्यादा भावनात्मक रूप से चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। देश भर में पंजाब पुलिस से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक को खोजने की मुहिम चल रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड में भी इसका शक जताया जा रहा है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिले में पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे अमृतपाल समेत 5 आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया गया है। इस दौरान पुलिस ने किसी भी व्यक्ति के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की लोगों से अपील की है। अमृतपाल और उसके 3 साथियों के विरुद्ध जो है पंजाब सरकार द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये विभिन्न अभियोगों में वांछित है। तो पूर्व में भी इतिहास रहा कि उधम सिंह नगर में पंजाब से जब भी मेजर क्राइम्स होता है तो क्रिमिनल जो है शरण ले लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट जारी करा है
3 कंपनी पीएसए अतिरिक्त डिप्लॉय किया है। विशेष रूप से गदरपुर, बाजपुर, कुंडा, काशीपुर, नानकमत्ता हाई फोकस में है। उसके अलावा सितारगंज, रुद्रपुर भी हाई फोकस में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऋषिकेश में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रायवाला थाना पुलिस ने नशे के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 31.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली के एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने किया। एसपी के मुताबिक रायवाला के प्रतीत नगर चौक पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी लेने के दौरान युवक से स्मैक बरामद हुई। रायवाला थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत को पूछताछ में नशे के व्यापारी ने अपना नाम रोहित चौहान निवासी इंदिरा विकास कॉलोनी हरिद्वार बताया। नशे के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है देहरादून पुलिस द्वारा। उसी क्रम में थानाध्यक्ष रायवाला के नेतृत्व में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो बेसिकली इसका नाम राजीव चौहान है, जो खड़खड़ी हरिद्वार का रहने वाला है और इसके पास से 31.50 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई है और इससे पूछताछ की जा रही है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और ये बताया गया था ये बरेली से इसको लेके आया था। एक व्यक्ति का इसने नाम भी बताया है, वहां से लेके आया था और यहाँ पे भी आगे से बेचने जा रहा है। वहीं उत्तराखंड विद्युत विभाग क्षेत्र में कई स्थानों पर शिविर लगाकर उपभोक्ता बिलों की गड़बड़ी सुधारने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के बकायेदारों से बकाया धन वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिस उपभोक्ताओं की बकाया राशि जमा नहीं है, उन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इस दौरान जेई मेहताब अली ने कहा कि शिविर का उद्देश्य उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी को सुधारना है। इसके अलावा विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को वसूलने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। हमारे डेली लगाए जा रहे हैं। कुछ बकाया लोगों का जमा करने के लिए हम जगह जगह कैंपों का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारा बाजार में कैंप लगा हुआ है, कल हमारा जगदीशपुर में कैंप रहेगा, टोला में कैंप रहेगा। प्रत्येक दिन हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि रविवार को भी हमारे कैंप भी लगाए जा रहे हैं और काउंटर भी खोले जा रहे हैं। इस बार रियायत की जरूरत तो नहीं आई है और अगर किसी उपभोक्ता का बिल खराब है तो उसको हम ऐसे साल के ऑर्डिनेंस कर देते हैं और वहाँ से तुरंत उसको ठीक करवा के उपभोक्ता का बिल जमा करवा देते हैं। रुड़की के भगवानपुर सहकारी समिति के 2 दर्जन से भी ज्यादा कर्मचारियों ने अपने हक के लिए सहकारी विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए और आपको बता दें कि C57 वापस और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए गए, जो कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला है, जिसके चलते बच्चों की स्कूल की फीस और रोजमर्रा के साधनों से जूझना पड़ रहा है। मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, उसमें तनख्वाह का मैटर भी रखा गया था कि भाई तनख्वाह क्यों नहीं निकालनी जा रही है। तो किसी ने इनबैलेंस का कारण बता दिया, किसी ने कहा था घाटे में चल रही है समिति, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे कहा गया कि भाई कोई सोल्यूशन निकाल लो इसका। हीरा ऑपरेटिव मैम थी वहाँ पे, उनका कहना ये है कि सारे कर्मचारियों को निकाल के जो भी है छटनी कर दो इनकी। तो ये कहाँ का रास्ता हुआ? छटनी करके क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे दोबारा फिर? धरना हमारा इसलिए है कि C57 जो है ये हटना चाहिए और सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। मैं 14 साल से इसमें सहकारिता विभाग में हूँ, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। ये 3 महीने हो गए हैं सैलरी मिले हुए। अगर यहाँ से हम पूरा टाइम अपना यहाँ लगाते हैं, पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हम टाइम से पहुँचते हैं, टाइम से आते हैं, सब काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्यों यहाँ आगे काम? फिर अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तभी तो मजबूर होकर हमें धरने में बैठना पड़ रहा है। यहाँ सभी समिति कर्मचारी हैं और किसी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, किसी को 8 महीने से नहीं मिला, किसी को 1 साल से नहीं मिला। उसको लेकर हम अपने जो हमारे जिले के अधिकारी हैं या साहब, उनसे भी हमने वार्ता की है। उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन के कुछ नहीं दिया। बार बार जाते हैं उनके पास, वो कहते हैं कि हाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, मैंने ऊपर बोल रखा है, ये कहा है उन्होंने, और कुछ भी संबंध में नहीं हुआ है। एक C57 जो करके रजिस्ट्रार साहब ने यहाँ आदेश पास किया था 2004 में, उसके द्वारा हम सब कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन बीच में जैसे तनख्वाह सबको मिल रही थी, अब फिर उस C57 को दोबारा से यहाँ डाल दिया गया है। इस वजह से हमारी सबकी तनख्वाह रुकी हुई है।
वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आने वाली 24, 25, 26 और 27 मार्च को बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी का भी मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले स्थानों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे मौसम साफ रहने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। या पिथौरागढ़ तो उसकी हायर रीचेज में छुटपुट एक्टिविटी की हल्की एक्टिविटी की संभावना है। बाकी जगह मौसम का देख रहे हैं, मौसम करीब करीब साफ ही है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ तो उसकी हायर रीचेज में छुटपुट एक्टिविटी की हल्की एक्टिविटी की संभावना है। बाकी जगह मौसम करीब करीब साफ रहेगा आज, लेकिन कल 24 और 25 में जब जाते हैं आप अगले 2 दिन देखें तो 24 की शाम रात से जो है जो थंडर स्टॉर्म और रेन की एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेगी। हालांकि हल्की से मध्यम तक की ही एक्टिविटी है, तो मैं ये कहूंगा कि अनेक जगहों में कल जो है हल्की मध्यम दर्जे तक की जो रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में रहेगी। देख रहे हैं मौसम करीब करीब साफ ही है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड सरकार अपनी 1 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। प्रदेश के कई मंत्रियों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के कई मंत्री भी गड्ढा मंत्री हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लगातार 6 वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन इतने समय में उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। बताने को है ही नहीं सरकार के पास, बताने को केवल गड्ढे हैं और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां सड़कों में गड्ढे नहीं। कई जगह तो फुट भर के गड्ढे। क्या ऐसी स्थिति के अंदर जब गड्ढे ही गड्ढे हों तो सरकार में कई गड्ढे हैं और इनके कई मंत्री जो है गड्ढा मंत्री अपने अपने विभागों के अंदर, ये बताने के लिए क्या है इनके पास? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री नए हैं, अब अभी हम बहुत पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं एक साथ कुछ शायद अच्छा करें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश सरकार अपने 1 वर्ष का कार्यकाल मना रही है, जिसको अब कांग्रेस विफल बता रही है। वहीं अल्मोड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस प्रकार सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है वो पूरी तरह से विफल है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार हो, नकल जैसा मुद्दा हो या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर जनता को भरमाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। भाजपा का 1 साल का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है। इसके 1 साल के कार्यकाल के अंतर्गत अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड या अल्मोड़ा के अंदर ही जगदीश हत्याकांड जैसी वारदातें हुई हैं। यहाँ पर 1 साल के अंतर्गत जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उन पर लाठीचार्ज करने का काम, युवाओं को आज तक ना ही रोजगार दे पाए हैं। तमाम भर्ती घोटाले इस भाजपा की सरकार में हुए हैं और जितने भी इसमें संलिप्त हैं इन घोटालों पे, चाहे हाकम सिंह हो या कोई और हो, वो सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश सरकार में विराजमान है और उसका 1 साल का वो उपलब्धि वर्ष मना रही है जगह जगह विभिन्न विकासखंडों में। विफलताओं का वर्ष है, झूठ का पुलिंदा है, आंकड़ों का हेरफेर है। चाहे वो बजट पेश करने को लेकर हो, चाहे हमारे समाज के किसी वर्ग से संबंधित हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे प्राधिकरण जो समाप्त करने को लेकर हो, चाहे जल मूल्य वृद्धि को लेकर हो, चाहे पुरानी पेंशन को लेकर, तो कहीं न कहीं प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को समझ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस ने दबिश देकर बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है।
बता दें कि एसटीएफ ने करीब 35 लाख की ठगी का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बता दें कि वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने के लिए नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए, लगभग 2 महीने पूर्व हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनके द्वारा मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा ठगी की है, जिसमें लगभग 35 लाख से अधिक रुपए जो पीड़ित था उसके ठगों द्वारा ठग लिए गए थे। तो उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की थी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को पता चला कि बिहार से ये गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो कि कई सारी फर्जी वेबसाइट्स बनाकर, ये जो ब्रांड्स हैं इनकी फर्जी वेबसाइट्स बनाकर फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। वहीं प्राचीन मर्म चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग लेने के लिए हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज पहुंचे त्रिपुरा के 6 आयुर्वेद डॉक्टर की 10 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने पर कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने सभी चिकित्सकों को सर्टिफिकेट दिया। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और त्रिपुरा सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत यह ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के चलते वे मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वे आयुर्वेद के साथ चिकित्सा पद्धति से भी मरीजों का इलाज उपचार कर सकेंगे। खास टेक्निक से पेशेंट को राहत मिलते हैं, वो देखने बाद हम लोग प्रभावित हो गया। हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जी भी प्रभावित हुए। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा ये क्यों ना हम ट्रेनिंग लेके त्रिपुरा का जो आम आदमी है, हम लोग का पेशेंट है, सबको लाभ दे पाए। तो इसी का संदर्भ में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये पदक्षेप लिया और हम देवभूमि में आ पाया, ट्रेनिंग लिया। के माध्यम से 6 वरिष्ठ चिकित्सकों का एक दल मर्म चिकित्सा प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आया है और 10 दिनों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपूर्ण हुआ है और आज इसका समापन समारोह था। और इसके माध्यम से जितने भी चिकित्सक हैं उत्तराखंड त्रिपुरा सरकार के, उनको उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से इन तीनों विधाओं का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई गई और उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी सारा सिखाया गया। जितनी भी किताबें लिखी हैं, शायद मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा किताबें मैंने यहाँ लिखी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां यूथ कांग्रेस ने शहीद दिवस मनाया। नगर निगम परिसर में शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान शहीद भगत सिंह के अलावा राजगुरु और सुखदेव को भी नमन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से स्कूल के पाठ्यक्रम में शहीदों की जीवनी को पढ़ाए जाने की मांग की। मौके पर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगजीत सिंह ने कहा कि शहीद भगत सिंह के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, मगर दुख की इस बात का है कि वर्तमान समय में शहीदों की जीवनी स्कूल के किताबों से गायब हो रही है। धीरे धीरे देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को भुलाया जा रहा है। आज शहीदी दिवस 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, इनको आज फांसी की सजा सुनाई गई थी और आज शहीदी दिवस पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं मिलकर आज नगर निगम सभागार में भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।